डियर स्टूडेंट्स, काई स्क्वायर टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के एक न्यूमेरिकल के साथ हम इस वीडियो में मौजूद हैं। आइए हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क्स एज फॉलो। एक टेबल हमको दे रखी है। इस टेबल में नेचर ऑफ वर्क, मेल, फीमेल, टोटल, ये 4 कॉलम बने हुए हैं और ये 3 रो हमारी ये बनी हुई है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टोटल। ठीक है। टेक्निकल में मेल में है 200, फीमेल में है 100 और टोटल इसका हो गया 300, यानी 200 और 100 मिला के 300 दे रखा है। ये रो वाला टोटल है। नॉन टेक्निकल में मेल 50 है, फीमेल 150 है, टोटल 200 है, यानी रो टोटल कर रखा है 50 + 150 इज इक्वल टू 200। टोटल ये कॉलम वाइज टोटल कर दिया है। 200 + 50 250, 100 + 150 इज इक्वल टू 250, 300 + 200 इज इक्वल टू 500। ये जो हमें दे रखी है टेबल, इसी टेबल से ये पता लग रहा है कि भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है। यानी काई स्क्वायर टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, मैंने बताया था। एक तो गुडनेस ऑफ फिट और एक इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। दोनों का लॉजिक सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और पहचान भी ये हो रही है कि भाई इसमें टोटल दे रखा होता है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में, उसमें नहीं दे रखा होता है। अब सवाल कह क्या रहा है कि टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क। यानी टेस्ट करना है, हमको पता लगाना है 5% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। यदि न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5% है। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ हमें दे रखी है, जैसे ये दे रखा है टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क, यानी सेक्स और नेचर ऑफ वर्क में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम शुरुआत में ये मान के चलेंगे कि भाई रिलेशनशिप नहीं है, यानी नल हाइपोथेसिस जो सेट होगी वो क्या कहेगी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क। और अल्टरनेटिव स्टेप नंबर 2 में अल्टरनेटिव जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी। ये कह रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क, तो ये कहेगा देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लेकर चलेंगे, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव लेकर चलेंगे। स्टेप नंबर 3 में आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर H0। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लगेगा काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन O - E का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें रहेगी हमारी R-1 × C-1। R का मतलब हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, नंबर ऑफ रोज, और C का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। O का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, E का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें ऑलरेडी इसमें दे रखी है, न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और एक्सपेक्टेड को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द मीडियम ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला RT × CT डिवाइड बाई N। ठीक है, RT मीन्स रोज टोटल, CT मीन्स कॉलम टोटल, और N इज द ऑल टोटल। जैसे ये दे रखा है ये 500, ये ऑल टोटल है, और इसकी अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालें, इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो ये रो टोटल हो गया, ये कॉलम टोटल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 500। इस तरीके से आगे मैं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है कि भाई RT इज इक्वल टू रो टोटल है, CT इज इक्वल टू कॉलम टोटल है। इस तरह की टेबल हम बना लेंगे, और टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर 5 कॉलम बनाने हैं, कैपिटल O, कैपिटल E, कैपिटल O - C, कैपिटल O - E का होल स्क्वायर, और कैपिटल O - E का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E। ठीक है, O माने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी लिख दी। एक्सपेक्टेड को हम इस तरीके से निकालेंगे, जैसे हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 200 की निकालनी है तो E200 RT × CT डिवाइड बाई N लगाएंगे। RT रो टोटल इसमें 300 आ रहा है, CT में 250 आ रहा है, और N में आ रहा है 500। कैलकुलेट कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ऐसे ही हम E100 की निकाल देंगे, सेम इसी लॉजिक से। E50 निकाल देंगे, सेम इसी लॉजिक से। E150 निकाल देंगे, सेम इसी लॉजिक से। और यहाँ इन सभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को लिख लेंगे, इनका सम भी कर लेंगे। समेशन E ये 500 आ जाएगा, समेशन O भी 500 आ जाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। 200 माइनस 150 कितना होगा 50, 100 माइनस 150 माइनस 50, 50 माइनस 100 माइनस 50 और 150 हम माइनस 100 ये 50 हो जाएगा। इन सभी का स्क्वायर कर देंगे तो भाई 50 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2500 आएगा, माइनस 50 का करेंगे तो भी 2500 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकाल दिया। अब इसके बाद में ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई करेंगे, यानी हर इंडिविजुअल ई को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 2500 इसमें करेंगे, यानी ओ माइनस ई का होल स्क्वायर में करेंगे हर वैल्यू के लिए। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 16.67 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 16.67 आएगा। 100 का 2500 में करेंगे यू विल गेट 25, 100 का 2500 में करेंगे यू विल गेट 25। ठीक है, इन सभी का सम कर लेंगे एंड सम विल बी 83.34। क्लियर? तो यहां से ये जो निकल के आई है, जो हमने लॉजिक अभी बताया था आपको, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग काई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी, इस वैल्यू को बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, जो कि आ गई है 83.34। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल टू 5% यानी 0.05। स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए अल्फा इज इक्वल टू 5% दे रखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकाल लेंगे r-1 इंटू c-1, r-1 इंटू c-1। r-1 का मतलब होगा भाई रो कितनी है 2, तो 2-1, कॉलम कितने हैं 2, तो 2-1, 1 इंटू 1 डेट इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 निकल के आ गई। अब इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी, जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी काई स्क्वायर की, वो होगी 3.841। यानी ये वैल्यू आप टेबल से देखेंगे। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप टेबल लेकर जा सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही टेबुलेटेड वैल्यू दे रखी होती है, वैसे मोस्टली केसेस में आपको टेबल लेकर जानी पड़ेगी और इसके लिए परमिट भी आपको कर दिया जाएगा। स्टेप नंबर 6 आता है डिसीजन कंक्लूजन। ठीक है, कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या कंक्लूजन किया गया। तो यहाँ हमने देखा भाई काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 83.34 है और काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू है 3.841 है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबुलेटेड वैल्यू से, इट मीन्स जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, या हम कहेंगे टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से छोटी है। काई स्क्वायर टेबुलेटेड लेस देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो जब ऐसा हो जाता है कि टेबुलेटेड वैल्यू छोटी हो जाती है कैलकुलेटेड से, तो H0 क्या होती है, रिजेक्ट होती है, और H1 क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। यानी नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी हमने शुरुआत में क्या माना था, देयर इज नल हाइपोथेसिस में क्या माना था, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ बर्थ, और अल्टरनेटिव में कहा था देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड नेचर ऑफ बर्थ। तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया गया, यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।